दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी की ओर से अभी अभी न्यू कैलेंडर जारी किया गया है। तो चलिए सभी परीक्षाओं के बारे में देखिए कब परीक्षा होगी। यह वर्ष 2023 का न्यू कैलेंडर है और अभी ऑफिशियल साइट पर जारी किया गया है। इसमें 53 अलग अलग तरह के परीक्षाओं के बारे में बताया गया है कि कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, सभी चीज़ों को लेकर। और कुछ नई भर्ती के बारे में भी बताया गया है, नई भर्ती कब दी जाएगी। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल कैलेंडर देखिए आप सभी। और आप सभी 68वीं भर्ती को लेकर भी जानना चाहते तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों बीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी, और डेट यहाँ पर देखिएगा तो 18 जनवरी 2023 आज के डेट का है। और चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी के बारे में देखिए। और दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट करके ये बताइए कि आप में से कौन कौन 68वीं बीपीएससी भर्ती परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, या फिर कौन कौन चाहते हैं कि एग्ज़ाम का डेट कुछ दिनों के लिए बढ़ जाए। किसकी किसकी तैयारी पूरी हो गई है और किसकी किसकी तैयारी नहीं हुई है अभी, आप सभी कमेंट करके अपनी राय बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे शुरू नंबर में फर्स्ट नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर है 1 है। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर यानी विज्ञापन संख्या है, नेम ऑफ द पोस्ट है, नंबर ऑफ सीटों के बारे में, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस, इसके बाद इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट। तो शुरू में पहले नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल 287 पदों पर, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम 12 अप्रैल 2022 को लिया गया था। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट का डेट देखिएगा तो इंटरव्यू जो है कंडक्ट करवा लिया गया 11 नवंबर 2022 को। अब इसका फाइनल रिजल्ट आना है तो 16 फरवरी 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा लेक्चर संबंधित है सिविल का, इसके बाद लेक्चर सीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, सभी का यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट प्रीलिम्स का 11 नवंबर 2022 को पब्लिश किया गया है। इसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की प्रक्रिया 23 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 3 दिसंबर इस तरह से करवा लिया गया। और रिजल्ट जो है 2 मार्च को, फिर 18 फरवरी 2023, 28 फरवरी, 18 अप्रैल इस तरह से दिया जाएगा। तो ये तो हो गया लेक्चर वाले पोस्ट से संबंधित। और ये सब भर्ती जो है यहाँ पर देखिएगा 2020 की भर्ती है, इसमें से ज़्यादातर पिछला ही भर्ती है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सब सभी, जूलॉजी, फिजिक्स सभी का, ये भी भर्ती 2020 का ही है। और एग्ज़ाम जो है 23 अक्टूबर 2022 को लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो अभी इंटरव्यू होना है इन सभी पोस्ट में। तो 13 मार्च 2023 से 15 मार्च, फिर 2 मार्च से 3 मार्च, अलग अलग पोस्ट। इसमें जितना सीट है, अभ्यर्थियों की संख्या जितना जो है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट दिया गया है। और इन सभी का फाइनल रिजल्ट जो है मार्च महीने से लेकर के अप्रैल में, एक किसी का 25 मार्च है तो 18 मार्च, 3 अप्रैल, 7 अप्रैल इस तरह से। अब आगे आपको 68वीं बीपीएससी भर्ती के बारे में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके देखिए आप। इसके बाद देखिएगा लेक्चर से संबंधित, फिर से यहाँ पर इंजीनियरिंग से संबंधित है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह से 2020 का ही ये सब भर्ती है। और इसके बारे में भी देखिएगा यहाँ पर। तो इसमें जो है इंटरव्यू, अभी यहाँ पर डेट दिया गया एग्ज़ाम का डेट तो कंडक्ट करवा लिया गया 26 अक्टूबर का, रिजल्ट 21 मार्च को दिया जाएगा। और इसका इंटरव्यू जो है मार्च महीने में, अप्रैल महीने में और मई महीने में इसका, इस तरह से आप देखिएगा 10 में, 18 में, 22 में, 26 में, 31 में, इस तरह से इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी ये भर्ती भी 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2022। अब यहाँ से जो भी आपको देखने को मिलेगा ये सब नॉर्मल भर्ती है। नॉर्मल भर्ती में यानी जो ग्रेजुएट होता है सभी फॉर्म फिलअप करते हैं, सरकारी नौकरी का हो गया। बाकी से पहले जो भी पोस्ट था असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चर संबंधित था। तो ये जो भर्ती है 2022 में आई है शुरुआत में ही। तो एग्ज़ाम जो है 12 नवंबर 2022, 13 नवंबर को लिया गया है। और इसका रिजल्ट का आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिजल्ट का डेट के बारे में बताया गया है 31 मार्च 2023 को रिजल्ट दिया जाएगा। तभी आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस भर्ती में क्या है कि मेंस एग्ज़ाम ये सब नहीं था, एग्ज़ाम का एक ही चरण था। तो यहाँ पर 31 मार्च को फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा और इसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। इसके बाद यहाँ पर डेंटिस्ट से रिलेटेड पोस्ट है, 2019 का एक सीट इसमें था। तो 17 मार्च को इसका, 17 जनवरी को फाइनल रिजल्ट जारी होगा। और यहाँ पर देखिएगा इसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल, प्रोफेसर, ये सब सीटें हो गया। इसके बाद देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब है। तो यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं इस कैलेंडर में 21 फरवरी किसी का है, तो किसी का, ज़्यादातर का यहाँ पर 21 फरवरी ही दिया गया। ये सब भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में जानना चाह रहे होंगे। 69 पदों पर 2020 में भर्ती आई थी। तो ये जो एग्ज़ाम है अभी आप यहाँ पर देखिएगा तो मेन का
मेंस एग्ज़ाम ले लिया गया है। 28 अक्टूबर 2022 को 31 मार्च को मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा। फिर इंटरव्यू 18 मई से 21 मई के बीच में और 6 जून 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर का हो गया। ऑडिटर का 373 पदों पर 2020 में भर्ती आई थी। तो ये जो भर्ती है आप देखिएगा यहाँ पर, तो मेंस एग्ज़ाम ले लिया गया इसका। ये सब भर्ती में मेंस एग्ज़ाम यहाँ पर देखिएगा बारे में बताया गया है। 18 मार्च को रिजल्ट आएगा। इंटरव्यू 24 मई से लेकर के 4 जून और 20 जून को ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद है जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी 38 पदों पर भर्ती के बारे में है। और यहाँ पर आप देखिएगा 29 जनवरी को एग्ज़ाम लिया गया था। ये सब चीज़ों के बारे में है। इसका जो रिजल्ट दिया जाएगा मेंस का 20 अप्रैल 2023 को। यहाँ पर देखिएगा प्रोजेक्ट मैनेजर 31 मार्च, ऑडिटर 18 मार्च, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी 20 मार्च, 20 अप्रैल है। फिर इंटरव्यू होगा जून महीने में और 22 जून को फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद एलडीसी पोस्ट का हो गया। तो एलडीसी पोस्ट में यहाँ पर टाइपिंग होना है, तो टाइपिंग टेस्ट का डेट दे दिया गया है। इसमें जो है मेंस एग्ज़ाम 20 नवंबर को ले लिया गया। 15 फरवरी को रिजल्ट जारी किया जाएगा और टाइपिंग टेस्ट 10 दिनों बाद 28 फरवरी को होगा। अगर आपका एलडीसी पोस्ट में अच्छा एग्ज़ाम गया है तो आप सभी टाइपिंग की ज़रूर तैयारी कर लीजिए। 10 दिनों का मात्र रिजल्ट आने के बाद, मेंस के रिजल्ट आने के बाद आपको समय दिया जाएगा। 28 फरवरी को टाइपिंग टेस्ट होगा। 15 मार्च को ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद प्रधान शिक्षक का है, तो 40,506 पदों पर भर्ती आई थी। ये एग्ज़ाम जो होना था दिसंबर में, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से ये जो विज्ञापन था, विज्ञापन को सही नहीं माना गया। नियम जो था, नियम गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस भर्ती को फिलहाल के लिए टाल दिया गया और यहाँ पर नया नियमावली बनाया जाएगा। इसके बाद फिर से जो भी टीचर योग्य होंगे उन सभी को फॉर्म भरवाया जाएगा और फिर से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती होना है बीपीएससी के माध्यम से ही। कोर्ट केस जो हुआ था एक्सपीरियंस को लेकर, जो टीचर है उन सभी का मांग ये था कि जो भी यहाँ पर टीचर में है सभी को इसमें अलाउ किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से नया नियम ये सब चीज़ें बनाया जाएगा। तो फिलहाल इसमें 5-6 महीने का तो देरी एक तरह से हुआ ही है। इसके बाद बीपीएससी की ओर से परीक्षा ली जाएगी। एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन इसमें होने वाला है। प्रधान शिक्षक ये बिहार में प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक तरह से आप कहिएगा हेडमास्टर की ये भर्ती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा 67वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में, तो 802 पदों पर भर्ती है। इसी बार की भर्ती है और 30 सितंबर को एग्ज़ाम लिया गया है। रिजल्ट 17 नवंबर को जारी किया गया है। 30 दिसंबर 2022 से 7 जनवरी तक मेंस एग्ज़ाम लिया गया है। ऑप्शनल जो पेपर था, ऑप्शनल पेपर में एक सप्ताह का गैप दिया गया था, तो 7 जनवरी को ऑप्शनल पेपर का एग्ज़ाम लिया गया है और इसका रिजल्ट तो 14 अप्रैल 2023 को मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट भी जल्दी ही दे दिया जाएगा। पहले 6-7 महीने 8 महीने तक लग जाता था, तो इस बार लगभग यहाँ पर 4.5 महीने का टाइम लग रहा है, तो दे दिया जाएगा। इसके बाद 29 अप्रैल से इंटरव्यू शुरू किया जाएगा और 28 जून 2023 को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो 67वीं की भर्ती है तो सब कुछ समय से ही चल रहा है, तो समय से ही सारा कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा 68वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। तो इस बार की भर्ती दोस्तों बहुत ही खास भर्ती है। इस बार क्या हुआ है कि इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग पहली बार लागू हुआ है। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 5 ऑप्शन है। ये ऑप्शन इस बार शामिल ही है, इस बार नहीं हटाया गया है। तो आप लोगों को वो पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहिए। और बीपीएससी के एग्ज़ाम में पिछली बार देखिएगा तो 113 कट ऑफ गया था 150 में से। इस बार नेगेटिव है तो 100 के लगभग में कट ऑफ जाएगा, लेकिन 100 लाना यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने के बावजूद भी आसान नहीं है। तो आप लोगों को हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहिए। साथ में बिहार करेंट अफेयर्स, बिहार जीके, ये सब चीज़ें पढ़ के जाना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को एक प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप सभी जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इसमें आप लोगों को बिहार करेंट अफेयर्स, बिहार जीके और करेंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चन, बिहार करेंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और बिहार जीके से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फटाफट आप सभी इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा 68वीं बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में। तो सीटों की संख्या में यहाँ पर ब्लैंक इसलिए है कि अभी यहाँ पर सीटों की संख्या और बढ़ेगी पीटी एग्ज़ाम तक। 12 फरवरी का जो डेट था 12 फरवरी 2023, इस डेट में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। यानी 68वीं में डेट में बदलाव नहीं हुआ। और अन्य भर्तियों के बारे में देखिएगा तो कुछ में बदलाव हुआ है, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। और इसका रिजल्ट 27 मार्च 2023 को जारी किया जाएगा। 12 मई को फिर इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होना है और इसका रिजल्ट जो है 26 जुलाई 2023 को जारी किया जाएगा। 11 अगस्त से इंटरव्यू और 9 अक्टूबर 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी आप सभी को 68वीं बीपीएससी भर्ती के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। एग्ज़ाम जो फाइनली जो समय दिया गया था उसी डेट पे होने जा रहा है 12 फरवरी 2023 को। अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। इस बार की भर्ती में क्या हुआ है दोस्तों कि
आपको ऑप्शनल पेपर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। पहले ऑप्शनल पेपर मेरिट में जुड़ता था 300 मार्क्स का, इस बार ऑप्शनल पेपर को सिर्फ क्वालिफाई रखा गया है और साथ में ऐसे यानी निबंध भी जुट गया है 300 अंक का। इसके बाद और अन्य भर्तियों के बारे में देखिएगा तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का है, तो ये सब के लिए बाद में यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। CDPO के बारे में देखिएगा आप तो 3 अप्रैल को यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा और 24 अप्रैल 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट APO पोस्ट का 553 पदों पर भर्ती है, तो 15 जून को मेंस एग्ज़ाम होगा। इसके बाद 3 जुलाई से इंटरव्यू और 1 अगस्त 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का देखिएगा तो 138 पदों पर 2021 की ये सब भर्ती है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में यहाँ पर जो शेड्यूल दिया गया इस तरह से शेड्यूल है। इसके बाद देखिए असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर का पोस्ट है, तो 2 मार्च 2023 को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम जो लिया गया 19 नवंबर को इसका रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें एक ही एग्ज़ाम है तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट ही जारी किया जाएगा। इसके बाद DPRO संबंधी देखिएगा तो 13 अप्रैल से इंटरव्यू होना है, 30 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर पोस्ट है इसमें NA लिखा हुआ है, तो इस सब चीज़ें नहीं है इसमें और 2BD यानी बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा कैसे क्या किया जाए, फिलहाल के लिए भर्ती पेंडिंग है। इसके बाद और अन्य के बारे में यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर कुछ और भर्ती के बारे में है। आर्किटेक्ट की भर्ती दिया गया है 2022 में ही, इसी साल के लास्ट में आई है, तो यहाँ पर बाद में इन सभी भर्तियों के बारे में डिसाइड किया जाएगा कब एग्ज़ाम लेंगे। फिलहाल BPSC की ओर से इस कैलेंडर में कुछ भी नहीं बताएगा। ड्रग इंस्पेक्टर की भी भर्ती आई है इसी साल के लास्ट में, तो इसके बारे में भी TBD लिखा हुआ यानी बाद में इस पर डिसीजन लिया जाएगा। और आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि BPSC ऑफिस के लिए असिस्टेंट की जो स्पेशल भर्ती आई थी उस भर्ती का कैलेंडर में क्यों नहीं जिक्र किया गया। तो आप देखिएगा पिछली 2 बार से असिस्टेंट की भर्ती आने के बाद कैलेंडर जारी किया गया, लेकिन किसी भी बार असिस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो इस कैलेंडर में भी कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया गया, तो यानी आप लोगों की परीक्षा फिलहाल तो नहीं होने वाली है, मार्च तक संभव है कि हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं होगा। ये नहीं है कि साल भर बाद परीक्षा होगी, मार्च तक हो जाएगी। और असिस्टेंट का भी कोर्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म भरें जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके असिस्टेंट की तैयारी के लिए आप सभी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। जो पैटर्न है मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस का, उसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करवाएंगे जिससे आपका असिस्टेंट पोस्ट में आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पर देखिएगा तो BPSC में भर्ती आने वाली है, यहाँ पर दिया हुआ 31 मार्च 2023 को भर्ती जारी किया जाएगा। ये जो है दोस्तों स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है, सुपर स्पेशलिस्ट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का 659 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। तो भर्ती आने के बाद एग्ज़ाम कब होगी ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद 31 मार्च को एक और भर्ती आएगी असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लैब में, तो 29 पदों पर भर्ती आना है। ये सब भर्ती हायर लेवल का ही है, तो क्वालिफिकेशन भी इसमें हायर ही रखा जाएगा। तो BPSC की ओर से जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया था इसके बारे में आप सभी देख लिए। और अगर आप हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं 68 BPSC भर्ती की, तो जाइए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही कम प्राइस पर ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, जिसमें आप लोगों को बिहार करेंट अफेयर्स, बिहार GK करेंट अफेयर्स, ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक जो आप लोगों को BPSC के लिए पढ़ना पड़ता है ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मिल जाएगा।